यानी 2024 में भारत का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। जी हाँ, इस चुनाव से देश का अगला प्रधानमंत्री तय होगा। अभी तक ये माना जा रहा था कि बिना किसी मुसीबत और टकराव के नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के बाद लोगों के मन में अभी सवाल आने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को हराया जा सकता है। अगर मोदी चुनाव नहीं भी हारते हैं तो भी ये सवाल लोगों के मन में बार बार आता है कि मोदी के बाद आखिर कौन। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि मोदी के बाद उनकी पार्टी बीजेपी से कौन कौन प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं और उसके अलावा ऑपोजिशन के वो कौन से चेहरे हैं जो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उनकी पार्टी बीजेपी के दावेदार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है नितिन गडकरी जी का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गढ़ नागपुर से आने वाले भारत के प्रेजेंट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी को बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्हें शुरुआत से ही आरएसएस से जुड़ा हुआ माना जाता है। 1995 से 1999 तक वे महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। 1999 में आई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी उन्हें रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम सौंपा गया था। नितिन गडकरी भारत के सबसे लंबे समय तक रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। वह 9 साल से इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान नितिन गडकरी ने सड़कों और एक्सप्रेसवेज का खूब जाल बिछा लिया है, जिसके चलते उनकी तारीफ ऑपोजिशन के नेता भी करते रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस लिस्ट में सबसे पावरफुल नामों में से एक हैं, क्योंकि अमित शाह गुजरात में भी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी माने जाते थे। अमित शाह ने 2002 से लेकर 2012 तक नरेंद्र मोदी वाली गुजरात सरकार में भी कई मंत्री पद संभाले हैं। जी हाँ, उन्हें पीएम मोदी के स्ट्रेटेजिस्ट और एक मेहनती सेनापति के रूप में भी देखा जाता है। गुजरात से होने के बावजूद उन्हें 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और इम्पोर्टेंट राज्य का इंचार्ज बनाया गया था, जिसमें उनके नेतृत्व में भाजपा ने रिकॉर्ड 80 लोकसभा सीट में से 73 पर अपना कब्जा किया था, जिसके बाद उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को भी संभाला था। वे 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 5.5 लाख वोटों से गुजरात की गांधीनगर सीट से विजयी हुए थे। जी हाँ दोस्तों, जनता उन्हें इसलिए भी मोदी का उत्तराधिकारी मानती है क्योंकि उनके गृह मंत्री बनने के बाद ही देश में सबसे अहम फैसले लिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 370 को हटाना, 3 तलाक के खिलाफ कानून लाना और सीएए और एनआरसी जैसे कानून बनाना। इसलिए इन्हें मोदी के बाद एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है वो मोदी के बेहद ही पॉपुलर नेताओं में से एक माने जाते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। यूपी के मुख्यमंत्री की इमेज हिंदुत्व की होने की वजह से वो जनता के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से हैंडल करने के लिए योगी आदित्यनाथ की चर्चा पूरे देश में होती है। माफिया पर इनके एक्शन लेने के तरीके को जनता काफी अप्रिशिएट भी करती है। इन्हें भी आरएसएस के सबसे चहेते नेताओं में से एक माना जाता है। योगी आदित्यनाथ के बाद इस लिस्ट में जिस नेता की चर्चा होती है उन्हें भी योगी आदित्यनाथ की तरह ही बेहद आक्रामक माना जाता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भी ऐसे कुछ नेताओं में गिना जा रहा है जिन्हें आने वाले सालों में शायद देश का सबसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति को 2002 के बाद ही नरेंद्र मोदी की राजनीति से कंपेयर किया जा रहा है। वे जिस तेजी और आक्रामक तरीके से कांग्रेस पर कटाक्ष और आलोचना करते हैं, वे कहीं न कहीं लोगों को 2002 के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की याद दिलाते हैं। और शायद उनके पक्ष में एक ऐसी बात भी आ जाती है जो उस देश में अभी तक नहीं हुई है, और वो ये है कि भारत के इतिहास में अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र से नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये तो वो नाम है जो खुद प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी से हैं। अब चलिए जो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के बाद पीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। आपको क्या लगता है, मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।